नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी रेलवे वैकेंसीज लगभग धीरे धीरे आ रही हैं और टेंटेटिव कैलेंडर के अनुसार ही सारी वैकेंसी आ रही हैं। परंतु यहाँ थोड़ा सा जो है चौंकाने वाली बात जो आई है वो क्या है कि आरआरबी एनटीपीसी जो आपका है वो 2024 यहाँ, चलो एनटीपीसी रह गया, नहीं चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाते हैं मिस्टेक। एनटीपीसी 2024 जो है ये वैकेंसी अभी मतलब आपकी नहीं आई है और सभी बच्चों का ध्यान जो है वो इसी तरफ जा रहा है कि कब आएगा इसका नोटिफिकेशन। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर समझिए कि पद कितने आएंगे। ये आज ही के अखबार में दिया गया है, 19,599 पद ही आएंगे। इन पदों पर भर्ती आपकी आएगी। अब कब आएगी नोटिफिकेशन, योग्यता रहने वाली है 12वीं और स्नातक, और नोटिफिकेशन कब तक और आयु में कितनी छूट मिलेगी आपको, ठीक है। इस पर सभी पर हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सब पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, तो ये एक अखबार की कटिंग है जो आज की अखबार की कटिंग है। मैं एक बार आपको देख लेता हूँ कैमरे में कि क्या आपको दिख रहा है सही या नहीं दिख रहा, फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका मतलब आपको सही दिख रहेगा, क्योंकि जब मुझे सही दिख रहा है तो रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती कराएगी। अब एक साल में जो है 4 बार भर्ती रेलवे कराएगी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर विशेष संवाददाता भारतीय रेल में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा, यानी हर तिमाही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। योजना के तहत 2024 के अंत तक 61,529 पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नए साल में जनवरी दिसंबर के दौरान खाली हुए पदों पर नियुक्ति के लिए पुनः उक्त प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। इस नए नियम से हर साल रेलवे में खाली होने वाले पदों को समय पर भरा जा सकेगा और युवाओं का उम्र खत्म होने से पहले नौकरी मिल सकेगी, ठीक है भाई। तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा काम किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। बोर्ड के दस्तावेजों के अनुसार जनवरी मार्च में 2024 में सहायक लोको पायलट के 18,799 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रेलवे ने अप्रैल जून में 9144 तकनीकी पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया, जबकि जुलाई और सितंबर के दौरान जूनियर इंजीनियर के 7951 पद, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के सितंबर तक की बात है। तो रेलवे लेवल 4, 5, 6 16,154, यानी कि 16,154 पद आपके आ जाएंगे लेवल 4, 5 में, यानी कि स्नातक से, इस स्नातक से। ये तो ग्रेजुएशन होगी इसकी योग्यता। और पैरामेडिकल कैटेगरी में आपके कितने होंगे, आपके पैरामेडिकल कैटेगरी में होंगे 1376। तो इनको अलग निकालो, इन पर भी नोटिफिकेशन आ चुका है 1376। और खाली पड़े भर्ती करने वाले फैसला किया है। और सितंबर माह तक अंडर ग्रेजुएट के लिए नॉन सितंबर तक, यानी कि सितंबर माह तक कितने हैं लेवल 2, 3 के फिर कितने हैं 3445, यानी कि 3445 पद। इसमें 12वीं मांगी जाएगी, क्या मांगी जाएगी 12वीं, ठीक है। तो टोटल 19,599 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। तो आगे क्या कहा गया है, घोषणा की जाएगी। वहीं ये हो गया, इतना तो घोषणा की जाएगी। वहीं अक्टूबर दिसंबर के दौरान रेल मंत्रालय में खाली पड़े भर्ती बोर्ड की घोषणा की जाएगी। बोर्ड में विभाग के में तिमाही भर्ती प्रक्रिया के 2 मार्च को आरपीएफ के 4660 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है, ठीक है। इसमें 10% सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। अग्निवीरों को उसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। तो ये आपको पता चल चुका है कि सितंबर, यानी कि अगले माह में आपको, यानी कि केवल आज मान के चलिए 4 दिन अभी और हैं, 4-5 दिन इसके बाकी हैं, और फिर अगला माह, यानी ऐसा मान के चलिए कि विदिन 15 डेज, यानी 15 दिन में आपको एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जो है आपको देखने मिल जाएगा, जो 19,599 पदों पर संभावित होगा। इतनी बात पर बात की। अब देखिए यहाँ सिलेक्शन लेना बड़ा बढ़िया है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लेवल 2 होता है, एक लेवल 3 होता है। इसमें 10+2 मांगा जाता है, ठीक है। एक लेवल 4 होता है, 5 होता है, 6, इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है, यानी कि स्नातक मांगा जाता है। अब देखिए स्नातक में और इसमें 10+2 में मैं आपको बता कर चलूँगा। यहाँ पर जो होता है
और यहाँ पर भी होता है, सब में पेपर 2 होते हैं, पेपर 2 होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ कि क्या ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना, जिससे कि क्या होगा। अगर मैं एनटीपीसी की बात करूँ, एनटीपीसी की, तो आपका सीबीटी 1 की अगर बात करें तो इसमें मैथ आपके 30 प्रश्न आते हैं और 30 ही अंक होते हैं। रीजनिंग, अगर रीजनिंग की बात करें 30 प्रश्न अंक 30 का ही होता है। अगर हम जीके और जीएस की बात करें तो भैया यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके 40 अंक के होते हैं। यहाँ पर आपके कुल जो हो चुके हैं वो प्रश्न हो चुके हैं 100, ठीक है, और 100 ही अंक हो चुके हैं। ठीक है, टाइम जो होता है, ये टाइम जो होता है वो 90 मिनट होता है, 90 मिनट होता है, या ऐसा मान सकते 1 से ही 1/2 घंटे। ठीक है बेटा, और यहाँ पर 1/3 निगेटिव होती है, 1/3 निगेटिव होती है। यहाँ पर बहुत आसान है, यहाँ पर बहुत आसान है। अगर चाहोगे तो 25 नंबर लेकर आ सकते हो, 25 यहाँ ला सकते हो, ठीक है, और 15 से 18 यहाँ ला सकते हो। ठीक है, तो 50 और आपका 18 यानी कि 68 मैंने वो बताए हैं जो ठीक है नॉमिनेशन करके, यानी कि आप 70 और 72 तक आसानी से ला सकते हो, और आगे जैसे भी तुम्हारा मन करे आप इस स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आप 72, 73, 75 तक ले आते हो, अगर आप 75 तक ले आते हो, 70 तक ले आते हो, तो लगभग आपके सभी लेवल क्वालिफाई लगभग हो जाते हैं, 1-2 लेवल को छोड़कर। अगर 78 तक लाते हो, 70, 78 या 80 तक लाते हो, तो आपके सारे लेवल क्वालिफाई हो जाएंगे। सबका लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 सबका एक ही पेपर होता है। क्या होता है? सबका एक पेपर होता है, बिल्कुल। और आप जैसी मेरिट लोगे, आपको लेवल के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से आप इतने लेवल में क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अब आता है सीबीटी 2 ये आपका हो जाता है। इसमें क्या आएगा? मैथ जो आएगा आपका 35 प्रश्न आएंगे और 35 ही अंक होंगे बेटा। कितने होंगे? 35 ही अंक होंगे। वहीं पर अगर जीके की बात करें, रीजनिंग की बात करें तो 35 प्रश्न होंगे और 35 ही अंक होंगे। ठीक है, वहीं पर बात करें जीके और जीएस की तो 50 प्रश्न होंगे और 50 ही अंक होंगे। यहाँ पर 120 प्रश्न होते हैं, 120 प्रश्न, 120 ही अंक होते हैं। ठीक है, 120 अंक होते हैं। टाइम मिलता है 90 मिनट। यहाँ भी 1/3 निगेटिव होती है। क्या होती है? 1/3 निगेटिव होती है। ठीक है बेटा, 1/3 क्या होती है? निगेटिव होती है। इतनी बात आ गई समझ में? हाँ या ना? चलो आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पर, आपने सपोज करो आपने लेवल 2 क्वालिफाई करा, 3 करा, 4 करा और 5 करा, तो आपको एक बार यहाँ पेपर देना पड़ेगा, एक बार ये, तो आपको 4 पेपर देने पड़ेंगे। यानी कि जितना कैंडिडेट लेवल क्वालिफाई करेगा इतने ही उसे मेंस देने पड़ेंगे, इतना ही CBT देना पड़ेगा। यानी कि हर लेवल के लिए मेंस अलग अलग। तो आप ये देखिए कितनी बढ़िया बात है। एक पेपर की तैयारी करो बढ़िया से, यानी कि पहले पेपर की तैयारी करो बढ़िया से, उसके बाद में सारी कैटेगरी में निकालो, 2 भी निकालो, 3 भी निकालो, 4 भी निकालो, 5 भी निकालो, 6 भी निकालो। 5 मौके मिलेंगे आपको, 5 मौके मिलेंगे CBT देने के। यानी कि अगर आपका पहले CBT में नहीं होता है, वैसे पहले तो 6 का होता है, ये बाद में होता है। अगर 6 में पेपर टफ आया तो अपना 5 की तैयारी कर लो। ठीक है, 5 का पेपर टफ आया तो 4 की तैयारी कर लो, 4 की टफ आया तो 2 और 3 का एक ही होता है, इनका कर लो। ठीक है, ऐसा मौका मिलता है, इस तरीके से मौका मिलता है। तो आपको इसमें मौका इसलिए होता, मगर सबसे ज़रूरी क्या है? आपको सबसे ज़रूरी ये है कि आपको CBT बन करना पड़ेगा बढ़िया। अगर CBT बना लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और CBT बन में अगर दिक्कत आई तो फिर आपको यहाँ पर आने में दिक्कत पड़ेगी। और फिर देखो इसमें क्या होता है, तीसरी कैटेगरी जो होती है, तीसरी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिसमें केवल ज्वाइनिंग मिल जाता है। कुछ जैसे स्टेशन मास्टर है, ठीक है, इसमें साइको होता है, तो इसे छोड़ दीजिए। 1-2 पोस्ट और होती है आपकी, क्या होती है, सीनियर कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाला जो होती है वो होती है, सीनियर कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ये वाली होती है, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, और उसमें सभी में क्या होती है, टाइपिंग होती है। तो टाइपिंग अगर होगी, अगर आप टाइपिंग वाली पोस्ट में जाओगे तो टाइपिंग वाली पोस्ट में आपको करना पड़ेगा 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट जो आती है आपकी हिंदी की होती है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, और 35 वर्ड पर मिनट जो है आपकी इंग्लिश की होती है। ठीक है, क्या होती है, इंग्लिश की। ठीक है, ये होती है। आर्यभाषण 30 हिंदी की
और 35 अंग्रेजी के। तो सब बच्चे 35 की करते हैं, अंग्रेजी वाली करते हैं, क्योंकि हिंदी का फ़ॉन्ट सीखने में दिक्कत आती है जिनमें टाइपिंग होती है। इसका एक बार देख लेना, ये मैंने कंफर्म नहीं है कि टाइपिंग इतनी होती है, कहीं 25 तो नहीं थी, मगर ये 30-35 ही है शायद, ठीक है। और सब में होता, परंतु दोनों एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, यानी कि CBT 1 और सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, CBT 1, ठीक है भैया। CBT 1 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CBT 1 अगर आपने बना लिया तो फिर जो है आप CBT 2 में कई लेवल में क्वालिफाई हो जाओगे। और अलग अलग ट्रेन, स्टेशन मास्टर हो गया आपका गुड्स गार्ड हो गया, जैसे ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, ठीक है। ट्रेन TT हो गया है, आपका ट्रेन क्लर्क हो चुका है, तो ऐसा टिकट आपका हो जाएगा, टिकट कलेक्टर हो जाएगा आपका, जो टिकट काटता है, ठीक है भैया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके उसी लेवल में आ जाएंगी। और फिर इसकी तैयारी से आप इसकी तैयारी से NTPC की तैयारी से ही, NTPC की तैयारी से ही आप ग्रुप डी भी निकाल दोगे, आप ग्रुप डी भी निकाल दोगे, ये भी अच्छा है। तो इसमें तैयारी में लग जाओ, और तैयारी के लिए कोई दिन या तारीख या कोई मुहूर्त नहीं होता, तैयारी होती है जब से आप मन बना लो। तो बिल्कुल अब से मन बना लिया अगर सिलेक्शन लेना है, और 1 साल तक सब चीज़ों को जो है, जब तक एग्जाम ना हो, लगभग सबको भूल जाइए, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, सब पर, ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि सब चलती का नाम गाड़ी है, और अपनी मेहनत अच्छे से करिए, ठीक है। अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर दोस्त आपके अपने आप बन जाते हैं, ठीक है भैया। तो चलिए, जैसा भी कोई अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और रात को हमारा 9 बजे से मैथ स्पेशल चलता है, ठीक है। कोई भी अगर जुड़ना चाहता है तो बहुत जल्द से जल्द जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें हम रेलवे के आधारित क्वेश्चन ही उसमें कराते हैं, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं अपने नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।